विदेशों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, डंकी के माध्यम से विदेश भेजकर साइबर स्लेवरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के एक सदस्य को हाथरस साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डेटिंग ऐप के माध्यम से भारतीय लोगों को लड़कियों के माध्यम से फंसाकर साइबर ठगी करते थे। साइबर स्लेवरों को दूसरी कंपनियों को बेचते थे। इन लोगों को भूखे प्यासे बहुत ही बुरी स्थिति में रखा जाता और मनमाने तरीके से 18-18 घंटे काम भी लिया। इन लोगों को फौजी वर्दी में उनके गुंडे द्वारा डराया धमकाया भी गया। साइबर स्लेवरी एक आधुनिक डिजिटल अपराध है जिसके लोगों को ऑनलाइन तरीकों से धोखा, दबाव, डर, कर्ज और लालच के जरिए फंसाकर डिजिटल जगत में जबरन काम करवाया जाता है, जैसे कि किसी आधुनिक ऑनलाइन गुलामी की तरह। इसे समझने के लिए विस्तार से जानना होगा। साइबर स्लेवरी का मतलब जानना होगा। साइबर स्लेवरी वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को झूठे नौकरी के ऑफर, विदेश भेजने के नाम पर ऊंची सैलरी का लालच और फिर उससे ऑनलाइन अपराध या डिजिटल काम ज़बरदस्ती करवाना। अक्सर ये लोग फंसने के बाद भाग नहीं सकते। फ़ोन छीन लिया जाता है, मारपीट होती है और कर्ज के नाम पर कैद में रखा जाता है। यह कैसे काम करती है, साइबर स्लेवरी का तरीका जानते हैं। अपराधी आमतौर पर फर्जी जॉब ऑफर देते हैं, जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, कैसीनो कंपनी, आईटी जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग। फिर व्यक्ति को किसी दूसरे देश में भेजते हैं। खासकर ये देश साइबर स्लेवरी के हॉट स्पॉट हैं: कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, दुबई, थाईलैंड। वहाँ पहुँचते ही उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, फिर उससे काम करवाया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड, कस्टमर से ठगी, क्रिप्टो स्कैम, लव स्कैम, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम, फिशिंग कॉल, यानी पीड़ित से अपराध करवाया जाता है। साइबर स्लेवरी में पीड़ित क्या क्या झेलते हैं: कैद जैसी स्थिति, ऑनलाइन 18-18 घंटे काम करना, टारगेट पूरा करने पर मारपीट, खाना पीना सीमित देना, परिवार से बातचीत रोकना, पैसे कमाने तक नहीं छोड़ना। यह बिल्कुल मानव तस्करी साइबर अपराध का मिश्रित रूप है। किन लोगों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, यह भी जानना होगा। बेरोजगार युवा, विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोग, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, इमोशनल लोग। भारत में केस क्यों बढ़ रहे हैं? भारत में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है। विदेश में 1 लाख की नौकरी, कस्टमर सपोर्ट इन दुबई जैसे ऑफर्स के जाल में फंसते हैं और फिर म्यांमार, कंबोडिया में साइबर क्राइम कैंपों में कैद पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो क्या करना होगा? भारतीय दूतावास से संपर्क में, एमईए विदेश मंत्रालय के ईमेल करना होगा, स्थानीय पुलिस से हेल्पलाइन करनी होगी, पीड़ित के परिवार को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा ने क्या कहा। विदेशों में नौकरी देने के नाम पर मासूम युवक युवतियों को साइबर ठगों के द्वारा किस प्रकार उन्हें नौकरी के नाम पे बेच दिया जाता था, इसके संबंध में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जनपद हाथरस के थाना सादाबाद निवासी एक युवक एवं युवती ने 18 नवंबर 2025 को हमारे साइबर थाने पर यह सूचना दिया कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और उनको नौकरी देने के नाम पे उन्हें विदेश में बेच दिया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जब विवेचना स्टार्ट की गई तो पाया गया कि इन्होंने 6 लाख रुपए संजय राणा नाम के व्यक्ति, जो हिमाचल का निवासी है और वर्तमान में कोलकाता में है, उसका एक ऑफिस है वहां पे, उनको दिया था। और संजय राणा ने अपने एक अन्य साथी के साथ साठगांठ करते हुए इनको थाईलैंड भेजा और जब वहां उतरे वहां पे एयरपोर्ट पे, तो इनको वहां पे 2-3 व्यक्ति वहां पे इनके पास आए और इन्होंने इनको उन व्यक्तियों ने डंकी रूट के माध्यम से, जिसमें कि नदी, कच्चे रास्ते, पहाड़ इत्यादि से इनको गुजारते हुए इनको म्यांमार देश के बॉर्डर के अंदर में ले गए। वहां पर एक बहुत ही पुअर कंडीशन में एक वो था, हट था, वहां इनको रखा गया। और जब इन्होंने उनके वहां पे जो व्यक्ति थे उनसे पूछा कि मेरी जॉब क्या है, मुझे क्या काम करना है, तो उन्होंने कहा कि
हमने आपको पैसों से खरीदा है। तो ये साइबर स्लेवरी था। और जब उनके साथ इन्होंने कहा कि मैं तो जॉब करने आए हैं हम यहाँ, तो इनके साथ बहुत ही इनको टॉर्चर किया गया। इनको 18-18 घंटे तक इनसे काम कराया गया, बीच में खाना भी नहीं दिया जाता था, और भी अनेक तरीके से इनको परेशान किया जाता था। और ये कंपनियां ऐसा काम करती हैं वहां पर, जिसमें कि एक कंपनी इस तरह की और भी कंपनियां हैं, दूसरे कंपनियों से पैसा लेकर वो एक दूसरे को बेचते भी रहती हैं इनको। तब ज्ञात हुआ कि एक यहाँ पे काम क्या होता था, जो इन युवक युवतियों से, इनके तरह के और भी लोग थे जिनको डेटिंग ऐप के माध्यम से दूसरे कंट्रीज के जो युवक युवतियों को फंसाया जाना था और उनसे साइबर फ्रॉड करके पैसा एकत्र करना था। वहां पर कुछ यूनिफॉर्म, फेक यूनिफॉर्म, या अभी इसके बारे में ठीक से जानकारी और की जा रही है कि आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म में कुछ लोग रहते थे वहां पे म्यांमार में, और इनको धमका के रखते थे। बहुत इनके साथ फिजिकल एवं मेंटल इनको टॉर्चर किया जाता था। तो मजबूरन ये कुछ कर भी नहीं पाते थे, जैसा वो आदेश देते थे वैसा ही ये करते थे वहां पे। बाद में किसी तरह से इन्होंने जो भारतीय दूतावास में किसी अन्य इनके किसी साथी ने शिकायत किया, और फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें इसमें अक्टूबर महीने में इनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके जब आए और यहाँ पर इनके साथ जो ये घटना घटी उसके बारे में जानकारी हुई, तो ये ज्ञात हुआ। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये जो साइबर स्लेवरी है, इसमें विदेशों में नौकरी के नाम पर लोगों को वहां भेजा जाता है और वहां बेच दिया जाता है, और फिर इनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। और ये यदि इनको छूटना है तो फिर वो उतना पैसा, इनके रकम इनके परिवार वालों से मांगा जाता है, तभी वो छोड़ेंगे। दिनांक 20 नवंबर 2025 को उक्त अभियोग में इस गिरोह के मुख्य सरगना संजय राणा को गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस तरह से यह एक घटना थी। इसके संबंध में जितने अन्य अभियुक्त हैं इसके साथ, उन सबकी खोजबीन की जा रही है, और सुसंगत साक्ष्य ग्रहण कर इस संबंध में अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।